आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। फटाफट अंदाज में खबरों को जानने के लिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। गोवा पुलिस ने नहीं की थी अब तक सोनाली के फोन की जांच। सीबीआई ने आज पूछा परिवार से सोनाली के मोबाइल का पासवर्ड। घाटी के स्कूलों में बच्चों से रघुपति राघव राजाराम गंवाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा सरकार चला रही हिंदुत्व का एजेंडा, बीजेपी का जोरदार पलटवार। महबूबा मुफ्ती को फारूक अब्दुल्ला का जवाब। कहा माता के भजन गाने से कोई मुस्लिम हिंदू नहीं बन जाता, ना ही कोई हिंदू मजार पर जाने से मुस्लिम बन जाता है। भारत सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबरों का नीतीश कुमार ने किया खंडन। कहा मैं नहीं लड़ने जा रहा फूलपुर से चुनाव, तेजस्वी यादव आगे बढ़े यही मेरी चाहत। सोनिया और राहुल का कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने की खबर। भारत जोड़ो यात्रा के चलते दिल्ली से बाहर है राहुल। अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की 30 सितंबर है आखिरी तारीख। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम को पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान से धमकी भरा खत। सुशील मोदी की हत्या करने की धमकी दी। चिट्ठी लिखने वाले ने खुद को बताया टीएमसी नेता। कर्नाटक के शिवमोगा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। आतंकी संगठन आईएसआईएस के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। तीसरे की तलाश जारी। यूएपीए के तहत दर्ज किया गया मामला। बीजेपी का केजरीवाल पर जोरदार हमला। कहा कट्टर बेईमान है केजरीवाल खुद को ही बांटते हैं सर्टिफिकेट। केजरीवाल का पलटवार, आरोप सही तो क्यों नहीं भेजते जेल। राजनीतिक दलों के नकद चंदे की सीमा तय करने की मांग। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर की सिफारिश। नकद चंदे की सीमा 2000 रुपए करने की सिफारिश। यूपी की महिला विधायकों को सीएम योगी ने लिखा पत्र। मिशन शक्ति के प्रयासों और परिणामों की जानकारी दी। 22 सितंबर विधानसभा और विधान परिषद के लिए ऐतिहासिक। मिशन शक्ति से बदली प्रदेश की छवि। यूपी में आईएएस अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार। आईएएस अनिल कुमार सचिव सतर्कता आयोग का अतिरिक्त चार्ज। आईएएस प्रशांत शर्मा एमडी मत्स्य विकास निगम का अतिरिक्त चार्ज। यूपी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी वेल में बैठे सपा विधायक। कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग। आजम खान पर लगातार हो रहे मुकदमों पर भी चाहते हैं जवाब। यूपी विधानसभा का सत्र कल तक के लिए स्थगित। मानसून सत्र का दूसरा दिन था आज। सदन में दिखी काफी गहमागहमी। विधानसभा में बोले अखिलेश यादव, आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, सब जगह हालत खराब। अस्पतालों में दवाइयां नहीं, मशीनें तक नहीं। विधानसभा में अखिलेश यादव के वॉर पर सीएम योगी का पलटवार। कहा नेता प्रतिपक्ष की बातों से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था। पिछले 5 सालों में बेहतरीन सुधार हुआ। आजम खान की फिर बढ़ी मुश्किलें। पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की चोरी हुई किताबें। गड्ढे की खुदाई कर निकाली गई सरकारी सफाई मशीन। बीएसपी सांसद अतुल राय को बड़ा झटका। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत खारिज। 2021 में गैंगस्टर एक्ट में लंका थाने में दर्ज हुआ था केस। वक्फ संपत्तियों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड संपत्तियों की होगी जांच। हर मंडल में होगा वक्फ संपत्तियों का सर्वे। 1 माह में जांच पूरी करने के निर्देश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन। कुलपति कार्यालय की छत पर खड़े होकर छात्रों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। नोएडा में दीवार गिरने के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। मजदूर, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ठेकेदार को भी गिरफ्तार करने के लिए दबिश जारी। नोएडा के सेक्टर 21 में बाउंड्री वॉल गिरने से हादसे में 4 लोगों की मौत। बाउंड्री वॉल के नीचे दबे थे कई लोग। यूपी में एडेड माध्यमिक स्कूलों में भर्ती की समय सीमा बढ़ी। अब 16 जनवरी 2023 तक की जा सकेंगी भर्ती। अभी तक 16 दिसंबर 2022 अंतिम तारीख थी। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय नेतृत्व से की मुलाकात। उत्तराखंड में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। कुछ मौजूदा मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम धामी के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मोहर। देवबंद रोड की नई रेल लाइन के संबंध में राशि स्वीकृत। विधानसभा में बैकडोर से भर्ती की जांच जारी। जल्द विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जांच के लिए गठित की गई है 3 सदस्यीय समिति। उत्तराखंड SSSC मामले में 18 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। भर्ती घोटाले में अब तक 41 आरोपियों की गिरफ्तारी। सीएम ने कहा प्रदेश में सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही सरकार।
उत्तरकाशी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद। डाबरकोट के पास फिर बंद हुआ था मार्ग। चमोली में भी सलधार के पास भारी भूस्खलन। केदारनाथ की यात्रा ने रचा इतिहास। 12,18,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लगातार बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं की संख्या। उत्तरकाशी में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षा समन्वय समिति के कर्मचारियों ने मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। काशीपुर तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। फरियादियों की दिखी कमी। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 4 डेंगू के मरीज भर्ती। नैनीताल जिले में अभी तक 11 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। टिहरी जिले के जाखड़ीदार ब्लॉक की विवाहिता के साथ विकासनगर के जीवनगढ़ में ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रताड़ित किया। उधम सिंह नगर के बाजपुर केला खेड़ा में एडीएम जय भारत सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। बागेश्वर में बारिश के चलते पर्यटकों के अभाव में सूनी पड़ी पहाड़ की वादियां पर्यटकों से गुलजार होने लगी। टिहरी बांध प्रभावित तिवाड़ गांव की ग्रामीण जमीन के बदले जमीन दिए जाने की मांग को लेकर बांध की झील के किनारे बीते 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर। लखनऊ परिक्षेत्र में होगी अग्निवीरों की भर्ती। 20 अक्टूबर से शुरू। 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच होगी भर्ती। 95,413 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। गाजियाबाद के कनौजा ग्राम में हैप्पी पब्लिक स्कूल की वैन हादसे का शिकार। स्कूल वैन में 13 बच्चे सवार थे। 4 बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई। सीतापुर में ग्रामीणों ने बीजेपी नेता भगवती गुप्ता पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आगरा में अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली शुरू। 21 दिनों तक होगी भर्ती प्रक्रिया। अयोध्या में कोतवाली सिपाही की लापरवाही। पिस्टल से गोली चलने के बाद होमगार्ड समेत एक वकील घायल। आनंद फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में स्कूल बस में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। बस में सीट से ज्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा। स्कूल प्रबंधन और एआरटीओ की मिलीभगत। लखनऊ में अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद मुस्लिम पर कार्रवाई। मोहम्मद मुस्लिम के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। वली ब्रदर अपार्टमेंट में अवैध निर्माण को गिराया गया। सहारनपुर में फर्जी आईआरएस अधिकारी गिरफ्तार। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। फर्जी आईआरएस अधिकारी के साथ एक गनर भी गिरफ्तार। सुल्तानपुर के पचोपीरन स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मरीज की मौत पर परिजनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। यूपी में बच्चा चोरी के शक में पिटाई की घटनाओं पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बरकतन। जो इस तरह की घटनाएं सरकार की नाकामी का सबूत। सरकार को सिर्फ 2024 की फिक्र है, मुल्क की नहीं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे यूपी के बाहुबली नेता। शूटर्स ने की थी यूपी के बाहुबली की रेकी। अयोध्या के एक हिस्ट्री शीटर और लोकल नेता का मिला था सपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 50 कैलिबर की स्नाइपर राइफल का किया गया था इंतजाम। शूटर्स की टीम में शामिल था एक नाबालिग। एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीम कर रही तलाश। इटावा में प्रसपा अध्यक्ष पाल यादव ने चौगरजी आवास पर जनता दरबार लगाया। समस्याओं को सुन लखनऊ के लिए रवाना हुए। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस का फिर से सर्च ऑपरेशन। अब्दुल्ला के करीबी दोस्तों की निशानदेही पर सर्च ऑपरेशन। कल सफाई की सरकारी मशीन हुई थी बरामद। गाजियाबाद में 17 सितंबर को हुई एक महिला की हत्या का खुलासा। आरोपी शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल में जिला अस्पताल में जेब काटते पकड़ा गया युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। युवक को लोगों ने पुलिस के हवाले किया। बरेली में समाजवादी पार्टी के पार्षद पर जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश में गांव के ही लोगों ने किया हमला। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिलाई सदस्यता। बरेली में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप। न्याय के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला। 13 सितंबर को महिला के साथ हुआ था गैंगरेप। गांव के ही 3 युवकों ने वारदात को दिया था अंजाम। कानपुर पुलिस कोतवाली में बड़ा हादसा टला। जर्जर छत का हिस्सा भर कर गिरा। किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर नहीं। कई दशक पुरानी है इमारत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ताराचंद्र हॉस्टल में छात्रों ने किया सुसाइड। अवैध रूप से हॉस्टल में रह रहा था मृतक छात्र। कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज का था छात्र। लखनऊ में होटल में युवती की हत्या का मामला। प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। शादी से मना करने और जमीन के लिए की थी हत्या। गाजियाबाद में बेवफाई पर महिला को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। कुल्हाड़ी से हमला कर की हत्या। 17 सितंबर को पुलिस को मिला था शव। शाहजहांपुर में हाईवे से हनुमान मंदिर को हटाने पर विवाद। मंदिर हटाने पर हिंदू संगठन ने खोला मोर्चा। मंदिर के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती। पूर्व एमएलसी ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान।
गाजियाबाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर लड़कियों को करता था ब्लैकमेल। दोस्ती के बाद फोटो को एडिट कर बनाता था अश्लील वीडियो। कोड़ा पुलिस ने आरोपी निधीश चंद्रन को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में निघासन कांड के आरोपियों की कोर्ट में पेश हुई। 4 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट में की गई पुलिस कस्टडी की मांग। रेप के बाद 2 बहनों को उतारा था मौत के घाट। झांसी में एसएसपी ऑफिस पहुंची मृतक पुष्पेंद्र की पत्नी। कथित एनकाउंटर में मारा गया था पुष्पेंद्र यादव। कानपुर नगर निगम की टीम की कार्रवाई। बाजार में अवैध अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। नगर निगम की कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने का लगाया आरोप। झांसी शहर में जलभराव की समस्या से लोग परेशान। अतिक्रमण के कारण जलभराव की समस्या। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। बरेली में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप। न्याय के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंची महिला। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गांव के ही 3 युवतियों ने वारदात को दिया था अंजाम। शामली नगर पालिका में भ्रष्टाचार के मामले में चेयरमैन पति ने दिया इस्तीफा। 17 सभासदों के साथ दिया इस्तीफा। नगर पालिका के ईओ और अन्य अधिकारियों पर लगा रहे मनमानी का आरोप। मुरादाबाद में मदरसा संचालक स्वयं से कर रहे सर्वे में सपोर्ट। प्रशासन के अनुसार अब तक 50 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे आए सामने। अवैध मदरसों के सर्वे में पिछड़ा मैनपुरी। सीएम योगी के आदेश के बावजूद अब तक शुरू नहीं हुआ सर्वे। जौनपुर में अधिवक्ताओं ने अदालती कार्य का बहिष्कार किया। केराका तहसील बार संघ के पूर्व महामंत्री पर हुए हमले के बाद कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं वकील। महोबा में चरखारी तहसील के सूपा गांव में लंपी वायरस की दस्तक। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। सोनभद्र पुलिस ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए के हेरोइन के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 किलो 55 ग्राम हेरोइन बरामद। मऊ में मेडिकल स्टोर पर जीएसटी टीम का छापा। भीटी तिराहे पर तपसी मेडिकल स्टोर पर बिक्री और डाटा एंट्री में मिली अनियमितता। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद। बागपत में विस्फोटक अधिनियम में एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 18 सितंबर को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ था धमाका। महाराजगंज जिले के आईटीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में मेगा लोन मेले का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने किया उद्घाटन। 181 करोड़ का लोन 85 लोगों में किया गया वितरण। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने खुद को मारी गोली। मौके पर युवक की दर्दनाक मौत। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। बुंदेलखंड के जालौन में बेकाबू ट्रक ने 11 गायों को रौंदा। हादसे में 9 गायों की दर्दनाक मौत। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर लगा जाम। आगरा में पशुओं पर कहर बरपा रहा लंपी वायरस। 60 से ज्यादा गौवंश संक्रमित। टोल फ्री नंबर जारी। बरेली की सड़कों पर दिखाई यमराज। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से पहल। मऊ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 का इनामी शातिर अपराधी गिरफ्तार। कब्जे से 8 किलो 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ कार तमंचा बरामद। कुशीनगर में जिला पंचायत प्रशासन पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठे। आजमगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर शिक्षकों ने भरी हुंकार। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर धरना। बाराबंकी में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने संभाला चार्ज। शासन के निर्देशों पर योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने का बताया प्राथमिकता। मुजफ्फरनगर में सेना में अग्निवीर की भर्ती शुरू। 10 अक्टूबर तक चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलेगी भर्ती प्रक्रिया। मऊ में बाल निकेतन रेलवे क्रॉसिंग पर महिला की ट्रेन से कटकर मौत। मृतक महिला की अभी तक नहीं हो सकी पहचान। पुलिस कर रही मामले की जांच। बाराबंकी में राजधानी पान मसाला पर लगा फर्जीवाड़े का आरोप। दुकानदार ने बचने से किया मना तो जान से मारने की धमकी। जालौन में आसमानी आफत का कहर। बारिश के चलते स्कूल की पुरानी इमारत का एक हिस्सा हुआ धराशाही। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ताजनगरी आगरा में निपुण भारत मिशन के तहत मंडलीय कार्यशाला का आयोजन। शिक्षकों को शिक्षण कार्य का दिया जाए निर्धारित लक्ष्य। चंदौली में डीडीओ जंक्शन पर अचानक पहुंचे डीआरएम समेत रेल अधिकारी। स्टॉल और स्टेशन परिसर का किया निरीक्षण। मुजफ्फरनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनोवा कार सवार की शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। हरियाणा की 30 पेटी देशी शराब बरामद। बिजनौर में अज्ञात महिला का नहर में तैरता मिला शव। गोताखोर की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला गया। थाना मंडावली के गंग नहर का मामला। चित्रकूट जिले में लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज से वायरल फीवर और डेंगू बुखार का खतरा बढ़ा। जिला अस्पताल में मरीजों की लगी लंबी कतार। आजमगढ़ में कैदियों को ले जा रहे पुलिस वाहन से कुचलकर आईआईटी छात्र की मौत। पुलिस ने आनंद फानन में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने बीजेपी के मेयर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। बीजेपी के मेयर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, विकास को लेकर लोगों को बीजेपी पर भरोसा, बीजेपी पर लोगों का विश्वास बनाए रखना है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से भीड़ का भड़का गुस्सा, कई घरों में की तोड़फोड़ और आगजनी। 4 साल के लापता बच्चों के शव मिलने से सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। गुजराती फिल्म छेलो शो के 2023 ऑस्कर में एंट्री, द कश्मीर फाइल्स और आरआरआर जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए बाजी मारी। पुणे में डिलीवरी बॉय की शर्मनाक हरकत, ऑर्डर देने आए आरोपी ने लड़की से छेड़छाड़ की। शिकायत के बाद आरोपी रईस गिरफ्तार। कश्मीर में 32 साल बाद खुला पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा, एलजी मनोज सिन्हा ने मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। 3 दशक बाद बड़े पर्दे पर फिल्म देख सकेंगे कश्मीरी। आतंकवाद के चलते कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे।